नमस्कार, राधे राधे। चलिए, 12 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आप आज संघर्ष करोगे तो उसका फल जो है आपको कल या आने वाले समय में मिलेगा। अगर आप आज संघर्ष नहीं करोगे तो हमेशा के लिए ये संघर्ष चलता रहेगा और आपके दिन कभी अच्छे नहीं आएंगे। तो यही है, अच्छा संघर्ष करो, त्याग करो, बलिदान करो, दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ो। जो है भाई आपका आने वाला जो समय है वो सुखद हो सके और आपके जो है कुछ ख्वाब हैं, शौक हैं, वो पूरे कर सको आप। तो आज मेहनत करो, अच्छे वक्त के लिए जो है आज थोड़ा सा संघर्ष करना अनिवार्य है, अगर आपको जीवन अच्छा चाहिए तो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है भारत, फिर दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, फिर है पाकिस्तान, फिर है श्रीलंका। और इसका जो आंसर है वो क्या है भाई? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो है भारत को हराकर फाइनल में जो है भाई बांग्लादेश जीत गया है। हमारे भारत को हराकर बांग्लादेश जो है ये पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप जो है अपने नाम बांग्लादेश ने कर लिया है। चलिए आगे देखेंगे। बांग्लादेश ने भारत के 59 रनों से जो है हराकर भारत को अंडर 19 एशिया कप का जो है खिताब इनने जीत लिया है। कहाँ पर हुआ था ये मैच? फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये संपन्न किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? भारत ने जीत के लिए 199 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन वह इसे हासिल नहीं कर सका। ये भारत के सामने एक लक्ष्य था जिसको वो हासिल नहीं कर सका। इस कारण जो है बांग्लादेश इसमें जो है इस टूर्नामेंट में विजयी बांग्लादेश रहा। भारत जो ऐतिहासिक रूप से अंडर 19 एशिया कप में सबसे सफल टीम है और 2024 के खिताब के लिए जो है अपनी दावेदारी सुरक्षित नहीं कर सका। मतलब जो है भाई ये अंडर 19 एशिया कप जो होता है उसमें भारत अधिकतम जो है विजयी रहता है, और इस बार जो है 2024 में थोड़ी सी जो है कमी रह गई, और 2024 में ये दावेदारी जो है या जो ये सफलता है 2024 की वो किसके हाथों में चली गई? बांग्लादेश के हाथों में चली गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, फिर दूसरा ऑप्शन है अजित पवार, फिर है भाई राहुल नावेनकर। बताइए इसका आंसर क्या है? और इसका जो आंसर है वो है राहुल नावेनकर जो है इसके महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। आगे देखेंगे, राहुल नावेलकर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ये इनका जो है भाई दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। कोलावा से भाजपा विधायक नावेरकर पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे थे। हाल ही में चुनावों में अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी के खिलाफ 48,500 से अधिक वोटों की महत्वपूर्ण अंतर से जो है विधानसभा सीट इन्होंने जीती है। तो ऑल ओवर हमने क्या देखा कि महाराष्ट्र की विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो अभी कौन बने हैं? राहुल नावेलकर। चलिए आगे देखेंगे। देखिए इसके जो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, और राज्यपाल जो है उनके सीपी राधाकृष्णन। और आपने देखा ही होगा कि मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के वो बदल चुके हैं। उनका नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। क्या नाम है? देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। आगे देखेंगे यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, नवेगांव पांची राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही स्थापित है। भारत की जीडीपी का जो है सबसे अधिक योगदान जो है वो हमारे महाराष्ट्र राज्य ने ही दिया है। नासिक में भाई कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा भी हो चुकी है। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बनावन पोर्ट का उद्घाटन जो है वो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किस राज्य में, या मतलब महाराष्ट्र राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? किसने किया है? हमारी महोदया राष्ट्रपति जी जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने ये जो है विश्व शांति बुद्ध विहार जो है उसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। और भाई एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन रहा है? वो रहा है महाराष्ट्र। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। कब का? 2025 वर्ष का ये बताया जा रहा है। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है
देहरादून, फिर है जोधपुर, फिर है भाई बेंगलुरु और हैदराबाद। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है जोधपुर। जोधपुर में हमारे केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, गृह मंत्री, जिनको जो डिपार्टमेंट मिला है अमित शाह जी को, उन्होंने जोधपुर में सरदार पटेल जी की जो है ये प्रतिमा स्थापित की है। और आप सभी को पता है दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा बनाई गई है हमारे गुजरात में बनाई गई है, और इन्हीं की ये प्रतिमा है। तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि उसकी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची बन गई है, जो एकता का प्रतीक माना जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसको इंकित करेंगे। पर ये वाली जो मूर्ति बनाई है वो बनाई गई है राजस्थान के जोधपुर में। आगे देखेंगे, ये जो है एक विशेष समारोह के दौरान जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर शाह ने भारत के एकीकरण में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका पर दिए गए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। देखिए आपको पता होगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने पूरी रियासतों को एक करने का काम किया था। इसलिए जो है इनके योगदान को देखते हुए हमने एकता की यूनिट, क्योंकि एकता एक साथ किया था, तो एकता की यूनिट जो है हमने भाई गुजरात में स्थापित कर दी है। तो भाई इनका ही एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक और इनकी श्रद्धांजलि देते हुए हमने जोधपुर में इनकी एक और प्रतिमा का अनावरण किया है हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत ने किस पड़ोसी देश को 2200 मैट्रिक टन चावल भेजा है? और इसका जो आंसर है वो है म्यांमार। हमने आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, ज़्यादा बड़ा नहीं है। म्यांमार को जो है भाई 2200 मेट्रिक टन जो है वो चावल भेजा है म्यांमार को हमारी भारत की तरफ से। देखिए इसकी राजधानी क्या है म्यांमार की? म्यांमार की राजधानी पीपी डाउन, क्या नाम है? नेपी डाउन जो है इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? कियात। देखिए भारत ने अपनी माननीय सहायता के, क्या है भाई, माननीय नहीं, मानवीय सहायता के तहत म्यांमार को 2200 मैट्रिक टन की जो है सहायता प्रदान की है। ये किसके चलते प्रदान की है? ये एक्ट एशिया और नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप जो है किया गया है। भारत की तरफ से देशों को कुछ जो है प्रदान किया जाता है या कुछ जो है सहायता की जाती है, तो उसके दो नीतियां हैं भारत की तरफ से। एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट की नीति की तरफ से जो है म्यांमार को चावल जो है 2200 मैट्रिक टन जो है वो चावल म्यांमार को प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन। हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम कौन देश बना है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, जापान, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। और इसका जो आंसर है वो है फ्रांस। देखिए 30वें कोलकाता में हो रहे 30वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है वो थीम, वो कौन सा देश बना है वो आपसे पूछा है, और इसका आंसर जो है फ्रांस इसका आंसर है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय जो 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कोलकाता में हमारे भारत में आयोजित किया जा रहा है, का 30वां संस्करण शुरू हुआ है, जिसमें इस बार फ्रांस जो है, फ्रांस की थीम क्या है भाई? थीम कंट्री, क्या नाम है? थीम कंट्री। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 11 दिसंबर, क्या है भाई? 11 दिसंबर तक रहेगा, मतलब 11 दिसंबर तक ये जो है लास्ट हो जाएगा, जिसमें दुनिया भर की रोचक फिल्में जो है दिखाई जाएंगी। इसमें जो है जो बहुत आकर्षक करने वाली फिल्में हैं, जिसमें कोई अच्छी सी शिक्षा दी गई हो, बहुत अच्छे शीर्षक के साथ बनाई गई हो, उन फिल्मों का संग्रह करके उनको दिखाया जाएगा। कौन सा है भाई? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हमारे भारत के कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम जो है, थीम देश कौन है? फ्रांस। आगे देखेंगे, इससे संबंधित फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस, और मुद्रा का नाम है यूरो, और राष्ट्रपति जो है इमेनुएल मैक्रोन जो है इसके राष्ट्रपति जी हैं। ओलंपिक खेलों जो है 2024 की मेजबानी यही करेगा। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश यही बना है। सफेद हाइड्रोजन की खोज, वेरी वेरी मोस्ट, सफेद हाइड्रोजन की खोज जो है यहीं से शुरू हुई है या प्रयास किया जा रहा है। इनोमियल मैक्रोन जो है ये मुख्य अतिथि रहेंगे रिपब्लिक डे 2024 का जो है। ठीक है, इसको पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए। 6वां क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, असम, हरियाणा, उड़ीसा, तेलंगाना। और इसका जो आंसर है वो है क्या है? हरियाणा। हरियाणा में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बीमा सखी योजना, क्या नाम है? बीमा सखी योजना जो है वो शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर, ये डेट याद रखें, 9 दिसंबर को जो है हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना
जो है वो शुरू की है, शुभारंभ इन्होंने ही किया है। इसका उद्देश्य क्या है ये हम देख लेते हैं। महिलाओं में वित्तीय साक्षरता एवं बीमा जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये जो है ये एक योजना लाई गई है। वित्तीय साक्षरता और बीमा के प्रति जो है जागरूकता के लिए ये एक थीम बनाया गया है, योजना बनाई गई है। उसका नाम क्या है? बीमा सखी योजना। केवल महिलाओं के लिए है। आपको नाम समझ में आ रहा होगा इसके योजना के नाम से। तो हरियाणा के पानीपत में ये स्थापित की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह और फिर भाई जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है वो इसके राज्यपाल है। हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी केंद्र जो है वो स्थापित किया गया। किसकी सहायता से? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हरियाणा में स्थापित किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा या किया गया है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने सोनीपत में हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का स्थापना की है या उसका उद्घाटन किया है ओम बिरला जी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 नवंबर को पंचकुला में तृतीय पंचकुला पुस्तक मेला जो है वो शुभारंभ उसका किया है या उसको आयोजित किया है। 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान जो है शुरू किया गया है। इसको अच्छे से याद रखें। ठीक है। तो टीबी उन्मूलन का जो 100 दिवसीय हमने कल परसों पढ़ा है ना, 100 दिवसीय जो एक कार्यक्रम रखा है वो हरियाणा से शुरू हुआ है। 7 दिसंबर से जो है ये चालू हो गया है और 100 दिन तक चलेगा। 7वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली, गोवा, पंचकुला और गुवाहाटी। और इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जो है 9 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की जो है चौथे संस्करण का शुभारंभ उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम का विषय जो है वो क्या है? भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में जो है नवाचार लाना इस कार्यक्रम की थीम है। इस वर्ष की जो है वो थीम है भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। 9 दिसंबर से जो है इसका ये शुभारंभ किया गया है और इसकी थीम मैंने आपके सामने बताई दी है। दिल्ली से कुछ संबंधित फैक्ट हैं वो हम देखते हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन हमारे पीएम मोदी ने किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 का जो है वार्ता वो दूसरा संस्करण यहीं से दिल्ली से शुरू हुआ है। प्रथम बोडो लैंड महोत्सव जो है वो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। एंटी ओपिंग वर्निंग अभियान जो है यहीं पर है, यहीं से स्टार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र जो दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसका 2026 तक अध्यक्ष जो है वो कौन बना हुआ है? भारत। इसको आप लिख लें अगर आपको नहीं पता है तो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भारत अध्यक्ष है 2026 तक। और 7वां जो बैठक हुई थी वो हमारे भारत की दिल्ली में स्थापित आयोजित हुई थी। आगे देखेंगे, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में किया गया। मोबाइल इंडिया कांग्रेस आयोजन दिल्ली में। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली करेगा। हाल ही में दिल्ली के जो है नए मुख्यमंत्री का नाम कौन बनी है? वो अतिशी मारले, आप सभी को पता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जो मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? वो दिल्ली में किया गया। अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन वो दिल्ली में किया गया। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो आयोजित की गई, वो नई दिल्ली में की गई। 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन वो दिल्ली से संपन्न किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन वो दिल्ली में किया गया। किस राज्य यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 को जो है वो लागू किया? वो दिल्ली सरकार ने ही किया। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखें। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसमें जीरो कार्बन के जो है उसका एक प्रमाण पत्र इसको मिल गया है कि ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसमें जीरो कार्बन जो है उत्सर्जित किया जाता है या बिल्कुल ही कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। इनुमुएल ओएंड्रोगो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और इसका जो आंसर है बुर्किना फासो। याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो फैक्ट होते हैं वो आपके सामने लाए जाते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्लू बने रहें। तो बुर्किना फासो जो है इनके प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, इसकी राजधानी का नाम क्या है?
ओगाडोंगो जो है इसकी राजधानी, सॉरी इसकी जो है इसकी हाँ राजधानी है। उसकी मुद्रा का नाम क्या है? पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है। आगे देखेंगे नवा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? और इसका ऑप्शन आपके सामने है, सतीश कुमार, फिर है संजीव खन्ना, फिर है संजय मूर्ति, फिर है संजय मल्होत्रा। सब साथ साथ से नाम है, सतीश, संजीव, संजय, संजय। तो आप इसको जो है इसका आंसर संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो है आप सभी को पता था कि शक्तिकांत जी इसके गवर्नर थे RBI के, और उनको ये अवार्ड भी प्राप्त था कि सबसे बेस्ट गवर्नर जो है, सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का पुरस्कार भी उनको ही मिला था। किसको? शक्तिकांत को, जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उनको। और अभी नए जो बन गए हैं या इनका नाम जो है प्रस्तावित हुआ है, उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। याद रखें पिछले कौन थे? शक्तिकांत। शक्तिकांत को बेस्ट गवर्नर का पुरस्कार मिला था, इसको आप अच्छे से याद रखें। देखिए कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं वो हम देख लेते हैं। CIF का जो है वो प्रमुख कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। फिर इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी की दिनेश कुमार त्रिपाठी, फिर है इंडियन एयरफोर्स की अमरप्रीत सिंह इनके प्रमुख हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है विजया किशोर इनकी प्रमुख है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो हैं सतीश कुमार, जो हमने पहले ऑप्शन में पढ़ा, सतीश कुमार जी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। SBI के जो चेयरमैन है CS सेट्टी जो है इसके चेयरमैन है। और जो नए न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? संजीव खन्ना। लोकपाल जो है AM खानविलकर उनका नाम है, हमारे नए लोकपाल। और फिक्की के नए अध्यक्ष जो हैं हर्षवर्धन अग्रवाल इनके अध्यक्ष हैं। और नया पॉइंट इसमें जुड़ा है, ब्रह्मोस एयरोस्पेस जो है उनके जो प्रमुख हैं वो डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। क्या नाम है? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। और ब्रह्मोस एयरोस्पेस एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो अग्निवीरों को, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो अग्निवीरों को नौकरी देने का जो है इन्होंने पहला कदम अपनाया है। इसको आप अच्छे से याद रख लें। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। इसका जो आंसर है वो है 10 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। चलिए आपको दिख रहा होगा, मानवाधिकार मतलब मानव के जो अधिकार है उसके प्रति जागरूकता जो है उस दिन हम जगाते हैं, बताते हैं। तो 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। देखिए कुछ दिवस हैं वो हम रिपीट कर लेते हैं। 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। इसी के साथ जो है ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे। राधे राधे।